आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आदिल शाही सल्तनत के बीजापुर में स्थित महाकाय तोप। इनमें से एक का वजन 55 टन है तो एक की लंबाई 30 फीट से भी ज़्यादा है। एक का वजन 47 टन है और एक की नीलामी में कीमत लगाई थी सिर्फ 150 रुपये, और जिसे ब्रिटिश अपने म्यूजियम में ले जाना चाहते थे परंतु नहीं ले जा पाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, विजयपुर के गोल गुम्बद के यहाँ के म्यूजियम में हमें आदिल शाही सल्तनत की कुछ तोप रखे हुए नजर आती हैं। आज के वीडियो में हम विजयपुर के उन तोपों को देखेंगे जो यहाँ के बुर्जों पर आज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली वाली तोप से। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज चौक से शाहपुर गेट की तरफ जाने वाले रास्ते पर हमें एक बुर्ज दिखाई देता है जिसे शेर बुर्ज के नाम से जाना जाता है, और इसी बुर्ज पर है मालिके मैदान तोफ। विजापुर फोर्ट के पश्चिम की तरफ वाली दीवार पर इस बुर्ज का निर्माण किया गया है। ऊपर जाने के लिए हमें दो रास्ते नजर आते हैं। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। यह बुर्ज तटबंदी की दीवार से अन्य बुर्जों की तुलना में काफ़ी बड़ा और बाहर की तरफ है। इस दीवार के यहाँ से दरवाजे से अंदर जाने के बाद हमें तोपों को रखने के प्लेटफॉर्म नजर आते हैं। यहाँ पर कुल 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। अंदर आने के बाद मानो ऐसा लगता है कि ये कोई तटबंदी की दीवार नहीं बल्कि एक किले के अंदर का ही हिस्सा हो। इस तरह से इस बुर्ज का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो सबसे ऊंचा वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमें एक शिलालेख लिखा हुआ नजर आता है। इस शिलालेख के अनुसार इस बुर्ज का निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में सन 1658 में राजा द्वारा किया गया था। शिलालेख के दोनों तरफ शेर और ऊपर चांद और सूरज का शिल्प भी हमें नजर आता है। अब देखते हैं यहाँ पर स्थित मालिके मैदान तोफ को। यह तोफ अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी और बहुत ही खतरनाक तोफ थी। इस तोफ को महाराष्ट्र के अहमदनगर में ढाला गया था। उसके बाद इसे परांडा किले पर रखा गया था। बाद में युद्ध की ट्रॉफी के रूप में इसे यहाँ पर लाया गया। मिश्र धातु से बनाई गई ये तोप, इसकी लंबाई 14 फीट 4 इंच है और इसका अधिकतम व्यास 4 फीट 11 इंच का है। इस तोप का अनुमानित वजन 55 टन यानी 55,000 किलोग्राम है। इस तोप से सिर्फ पत्थर का गोला ही नहीं बल्कि कॉपर के सिक्कों की थैलियों को भी भर के दागा जाता था। इस तोफ के मुंह पर ड्रैगन के मुंह का शिल्प है जिसमें उसने अपने दांतों के बीच में हाथी और घोड़ों को पकड़ा है। इस तोफ के ऊपर 3 शिलालेख लिखे गए हैं जिनमें से एक में इसे बनाने वाले का नाम लिखा है जो है मोहम्मद बिन हसन रूमी, और दूसरे में इसकी ढलाई की तारीख है जो अब्दुल गाजी निजाम शाह के नाम के साथ दर्ज है और वह साल है 1549। और जो तीसरा शिलालेख है वह औरंगजेब ने जब विजापुर पर विजय प्राप्त किया था तब यानी सन 1685-86 में दर्ज किया था। अब इस तोफ के कुछ रोचक किस्से जानते हैं। इस तोफ को 400 बैल और 10 हाथियों के जरिए खींचा जाता था। इस तोफ के बगल में पानी का टैंक है। कहते हैं इसे चलाने के बाद उस पानी के टैंक में सैनिक कूद जाते थे क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती थी। साल 1854 में सातारा के कमिश्नर ने जब विजयपुर में स्थित वस्तुओं को बेचने का फैसला लिया तब इस तोफ को मामलतदारों द्वारा बोली में सबसे ज़्यादा कीमत सिर्फ 150 रुपये की लगी थी। लोगों के मन में इस तोफ के प्रति सम्मान को देखते हुए उस नीलामी को बंद कर दिया गया। फिर ब्रिटिशों ने इसे अपने म्यूजियम में ले जाने का फैसला किया, परंतु इसका भारी वजन जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में इसे काफ़ी कठिनाई होती थी। काफ़ी मुश्किल से इसे ब्रिटिश ऊपर से नीचे तक ही लाने में कामयाब रहे और वो तो आज भी उसी जगह पर है। इस बुर्ज का निर्माण अफजल खान के नेतृत्व में किया गया था। एक दंत कथा के अनुसार इस तोफ को बनाने के बाद रूमी ने इसमें से दुष्ट शक्तियों को निकालने के लिए अपने बेटे के खून से इसकी शांति की थी। इस तोफ को
सोने की शाल से ढका जाता था और हर साल इसकी शस्त्र पूजा भी की जाती थी। औरंगजेब ने जब विजयपुरा पर विजय प्राप्त किया था तब वो यहाँ के इब्राहिम रोज़ा पर नमाज पढ़ने जा रहा था। सिकंदर आदिल शाह ने उसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने गनर को इस तोप से हमला करने को कहा। अपने मालिक की बात सुनते हुए उसने इसे फायर किया, लेकिन वह इसे सिर्फ उस लोटे को ही गिरा पाया जिससे औरंगजेब अपने हाथ पैर धो रहा था। उसके बाद औरंगजेब ने इस तोप पर काफ़ी हमले किए। कहते हैं इस तोप की तरह और एक तोप बनाई गई थी जिसका नाम कड़क बिजली रखा गया था, लेकिन तालीकोट के युद्ध से आते वक्त वह तोप कृष्णा या भीमा इन दो नदियों में से किसी एक नदी में डूब गई। ऐसी बहुत सी कहानियां इस तोप के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से सामने की तरफ उपली बुर्ज के यहाँ। मालिके मैदान के सामने ही और एक बुर्ज है जिसे उपली बुर्ज या ऊपरी बुर्ज या हैदर बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। यह मीनार यहाँ की सबसे ऊंची मीनार है और इसकी ऊंचाई लगभग 80 फीट है और इसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। यहाँ पर लिखे शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण आदिल शाह के एक सेनापति हैदर खान द्वारा किया गया था। ऊपर जाने के लिए हमें लगभग 70 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इसके निर्माण के पीछे की कहानी यह है कि हैदर खान राजा के किसी काम से बीजापुर में अनुपस्थित था। अली आदिल शाह ने जब अपने प्रत्येक सेनापति को शहर की दीवार के निर्माण में सहायता करने का आदेश दिया। इस प्रकार हैदर खान को बहुत निराशा हुई कि उसने शहर की सुरक्षा के निर्माण में कोई हिस्सा नहीं लिया। राजा इब्राहिम ने उसे खुश करने के लिए उसे लौटने के बाद एक बुर्ज के निर्माण करने को कहा जो बाकी सारे मीनारों से ऊपर हो। यहाँ पर दो तोप हैं। एक तोप को लामचरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस तोप से काफ़ी दूर तक का निशाना लगाया जाता था। इस तोप की लंबाई 30 फीट 8 इंच है और इसे छल्लों को गर्म करके एक साथ जोड़ा गया है। 150 से भी ज़्यादा छल्लों को आपस में जोड़कर इसका निर्माण किया गया है। इस तोप का निर्माण वर्गाकार खंड की गड़ी हुई लोहे की सलाखों से किया गया है जो बोर के चारों ओर लंबे समय तक रखी गई थी, जिसके ऊपर एक एक करके छल्ले डाले गए। प्रत्येक को लाल गर्म होने पर आखिरी के साथ वेल्ड किया जाता था और ब्रिज के पास इसे मजबूत करने के लिए छल्लों की और एक परत लगाई जाती थी। इस तोप का अनुमानित वजन 28 टन है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इस तोप की जो शूटिंग रेंज थी वो काफ़ी दूर तक थी। यहाँ पर तोपों को रखने के लिए प्लेटफॉर्म और उसके पीछे सेफ्टी दीवार भी बनाई गई है। मालिके मैदान तोप एक ढांचे में ढाली गई थी, तो ये तोप लोहे की रिंग से बनाई गई तोप है। इस तोप के साइड में और एक तोप है जो बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन वह आकार में छोटी है। इस तोप से नज़दीक वाले निशानों को साधा जाता था। यह टावर अन्य टावर की तुलना में काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से आप बीजापुर शहर का खूबसूरत दृश्य देख सकते हो। यहाँ से आपको गोल घुमट भी दिखाई देता है। यहाँ से अब हम चलते हैं तीसरे बुर्ज की तरफ। शहर के दक्षिण दीवार के ऊपर एक बुर्ज बनाया है और यह फतेह गेट से नज़दीक है। इस बुर्ज के शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण अली आदिल शाह प्रथम के शासनकाल में किया गया था। इस बुर्ज का आकार गोलाकार है और एक तरफ इसका भाग गिर गया है। इस पर हुए हमलों के निशान दिखते हैं। यहाँ पर काफ़ी कम लोग देखने के लिए आते हैं क्योंकि यह स्पॉट अन्य स्पॉट की तुलना में थोड़ा सा दूर है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। हम भी चलते हैं ऊपर की तरफ। आप देख सकते हैं कि इस बुर्ज का काफ़ी नुकसान हुआ है और इसके आजू बाजू वाले बुर्ज भी पूरी तरह से गिर गए हैं। औरंगजेब ने जब विजयपुरा पर हमला किया था
तब उसने दक्षिण की तरफ से हमला किया था। यहाँ के बुर्ज और यहाँ की तटबंदी की दीवार अपने तोपों से हमला करके उसने गिराई थी। ऊपर आने के बाद हमें 2 तोप और उन्हें रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए हुए नजर आते हैं। इस तोप का अनुमानित वजन 47 टन है और इसकी लंबाई 21 फीट 7 इंच है और ब्रिज पर इसका व्यास 4 फीट 4 इंच है। इस तोप को नेक कटर नाम से भी जाना जाता है। इसके बाजू में यह और एक छोटा टुकड़ा है, वह भी वास्तविक में एक तोप है। बड़ी तोप दूर तक निशाना साधा जाता था और छोटी तोप से नज़दीक का निशाना लगाया जाता था। औरंगजेब ने जब इस बुर्ज पर हमले किए थे तो उसमें से उसके एक तोप का गोला इस तोप के मुंह पर लगा था, जिसका निशान आज भी आप देख सकते हैं। यह दोनों तोपें विजयपुर में ही बनाई गई थी और इन्हें रिंग यानी छल्लों के सहारे जोड़कर बनाया गया था। तोप बनाने के 2 प्रकार होते थे, एक जो सांचे में ढालकर बनाई जाती थी और एक तरीका जिसे रिंग यानी छल्लों को आपस में जोड़कर बनाई जाती थी। लांडा कसाब तोप मध्यकालीन दुनिया की सबसे बड़ी रिंग तोप है। तोपों को आसानी से इधर उधर घुमाने के लिए प्लेटफॉर्म पर इस तरह से पत्थर के बीच में होल किया जाता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि दुनिया की महाकाय तोपों में से 3 तोहफे तो सिर्फ एक अकेले बीजापुर शहर में ही है। मालिके मैदान तोप जो ढाली हुई तोपों में से दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और यह लांडा कसाब तोप जो रिंग तोपों में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ।